किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इंसान के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन जीतता वही है जिसे अच्छी खुराक दी जाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ललित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारी वीडियो का टाइटल है पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। साथियों, ये कहानी है एक लड़के की जो हमें बताएगी कि हमारे जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड कैसे काम करता है। साथियों, एक लड़का अपने घर के बाहर बैठ के सर पीट पीट के रो रहा होता है और अपने भाग्य को कोस रहा होता है। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजरता है, तो वो उसे ये सब कुछ करते हुए देखता है। उसके पास जाके पूछता है कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो वह उसे बताता है कि भाग्य इतना खराब है कि मेरी बाप की संपत्ति, मेरी धन दौलत सब कुछ बर्बाद हो गई और मैं कुछ नहीं कर सका, मेरा भाग्य ही खराब है। तो वह व्यक्ति उसे बताते हैं कि बेटा तुम्हारा भाग्य खराब नहीं है, तुम्हारा भाग्य तुमसे कहीं नाराज हो गया क्योंकि तुम इस तरह से रो रहे हो। तुम जाओ उसे ढूंढ कर लेकर आओ। तो वह उसकी तरफ देखता है और कहता है कैसी मजाकों वाली बातें कर रहे हो आप, भाग्य भी कहीं से कहीं चला जाता है क्या, या किसी से नाराज होता है। इतना सब कुछ कह के वह अपने घर के अंदर चला जाता है और जाके शांति से सो जाता है। जब वो सो रहा होता है तो उसके सपने में आता है कि भाग्य एक इंसान रूपी रूप में पहाड़ी की चोटी पे बैठा हुआ है और वो उसके ऊपर ऐसे कूदता है और छाती पीट पीट के ऐसे ही रोता है जैसे वह अपने दरवाजे पर बैठ के रो रहा था। तो अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वह अपने भाग्य की तलाश में निकल जाता है। निकलते निकलते वह पहाड़ी की तरफ बढ़ता है तो उसे रास्ते में एक शेर दिखाई देता है जो उससे बचते बचाते साइड में से निकल रहा होता है। तभी वह शेर उसकी तरफ देखता है और आवाज लगाता है और कहता है कि मेरे पास आओ, मैं वैसे भी बीमार हूँ, मैं वैसे भी तुम्हें नहीं खा सकता, काफी टाइम से मैं ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। तो वह उससे पूछता है कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो वह बताता है कि मैं अपने भाग्य की तलाश में जा रहा हूँ जो कि पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ है। शेर उससे कहता है कि मेरे एक सवाल का जवाब ला देना तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। तो वो पूछता है कि क्या सवाल है। तो शेर उससे कहता है कि उससे पूछना कि मैं कब तक ऐसे ही बीमार रहूंगा और कैसे ठीक हो सकता हूँ मैं। तो उससे कहता है ठीक है, और ऐसा करते हुए वह आगे निकल जाता है। चलते चलते वह थक जाता है तो उसे देखता है कि एक बगीचा है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, लेकिन वहां कोई है भी नहीं। तो वह डरता है कि किससे पूछ के अंदर घुसूं। तो वह अंदर चला जाता है और एक फल तोड़ता है, धुल के खा लेता है। जैसे ही वह फल को खाता है तो एकदम से सड़ा हुआ मुंह बनाता है और फल को वहीं पे थूक देता है। जब वो मुंह बना ही रहा होता है कि वहां पे एक माली आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, यहाँ पे हर कोई जो आता है वो ऐसा ही कहता है क्योंकि इस बगीचे के फल जो है काफी कड़वे हैं, मीठे होते ही नहीं है यहाँ पर तुम यहाँ क्या करने आए थे। तो वह उसे भी बताता है कि मैं ऐसे भाग्य की तलाश में आया हूँ जो कि पहाड़ की चोटी पर है। तो माली उससे कहता है कि जब तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो मेरा एक सवाल का जवाब मुझे भी ला देना, जब तुम जवाब ला दोगे तो मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। तो वह उससे कहता है ठीक है। उतना कहते हुए वह आगे निकल जाता है। चलते चलते थोड़ा और आगे बढ़ता है, चलते चलते वह थक जाता है। तो उसे दिखता है कि खूबसूरत सुंदर सा महल। तो महल की तरफ जाता है कि यहाँ आराम कर लूंगा। जैसे ही वह महल के अंदर घुसता है वहां एक खूबसूरत राजकुमारी दिखती है। तो वह राजकुमारी उससे पूछती है कि तुम मुसाफिर यहाँ क्या करने आए हो। तो वह उससे भी बताता है कि मैं ऐसे ऐसे भाग्य की तलाश में आया हूँ जो कि पहाड़ की चोटी पर है, लेकिन मैं यहाँ तो एक आराम करने के लिए आ गया था। तो राजकुमारी उससे कहती है कि जब तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे एक चीज पूछ लेना और मुझे बता देना, मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगी। तो वह सोचता है कि सब लोग मुझे इनाम दे रहे हैं, ये भी देगी। तो वो कहता है ठीक है, क्या पूछना है मुझे बता दो, मैं पूछ के बता दूंगा। तो वह पूछती है कि उससे पूछना कि मैं सबसे ज्यादा खुश कब होंगी। तो वो कहता है ठीक है। इतना कहते हुए वहां से निकल जाता है और पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है और उसे वहां एक इंसान के रूप में भाग्य मिल भी जाता है। तो वह उससे बताता है कि मैं ऐसे ऐसे बहुत परेशान हूँ, मुझे छोड़ के क्यों चले आए, मेरी संपत्ति धन दौलत सब कुछ बर्बाद हो गई है, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ चलो। और ऐसे ऐसे रास्ते में मुझे शेर मिला था, एक बाग का माली मिला था और एक राजकुमारी मिली थी, उनके ये सवाल है। तो वो भाग्य उन सवालों के भी जवाब देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जरूर आ रहा हूँ, तुम यहाँ से चलो तो सही। तो वह कहता है ठीक है। इतना कहते हुए वहां से चला जाता है। राजकुमारी के पास होते हुए, माली के पास होते हुए वह शेर के पास पहुंचता है। तो शेर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिल गया। तो वह बताता है कि हाँ, मुझे मेरा भाग्य भी मिल गया और तुम्हारे बाद मुझे 2 लोग और मिले थे जिन्होंने मुझे भाग्य से पूछने के लिए कहा था। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा हो गया, तुम्हें सवालों के जवाब मिल गए। तो वो कहता है कि हाँ मिल गए। तो उसने बताया कि मुझे एक राजकुमारी मिली थी जो लास्ट में मिली थी, तो मैं उसे उसके सवालों का जवाब देकर आया हूँ। तो शेर ने पूछा कि क्या सवाल थे उसके। तो उसने बताया कि राजकुमारी ने पूछा था कि मैं सबसे खुश कब होंगी। तो उसका जवाब ये था
कि जब तुम अपने मनपसंद लड़के से शादी कर लोगी तब तुम सबसे ज्यादा खुश होगी। फिर उसने मुझे इनाम देने के लिए भी कहा था। तो शेर पूछता है कि क्या इनाम दिया उसने। तो वह बोल रही थी कि है ना, तुम मुझसे शादी कर लो, इनाम में तुम्हें ये महल मिल जाएगा, इसी बहाने ये तुम्हारा इनाम भी हो जाएगा। तो शेर कहता है फिर तुमने क्या किया। तो वह बताता है कि मैं सब कुछ छोड़कर आ गया क्योंकि मेरा भाग्य तो मेरे पीछे आ रहा है, मैं क्यों उसके चक्कर में पड़ता, मैं फटाफट उसे छोड़ के आगे आ गया। फिर वह कहता है कि मैं बगीचे के मालिक के पास आया, उसने मुझसे पूछा था कि उसके जो बगीचे के फल हैं वो मीठे कैसे होंगे। तो भाग्य ने उसका जवाब दिया था कि उसके बगीचे के पास जो झरना है उसमें सोना फंसा हुआ है, इसीलिए वहां से जो पानी आता है वह खारा होता है, इसी वजह से उसके फल कड़वे हैं। जब वो सोना वहां से हटा देगा, मीठा पानी आने लगेगा तो उसके फल मीठे रहेंगे। उसने तुम्हें इनाम में क्या दिया। उसने मुझसे कहा कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं सोना हटा देता हूँ, तुम सोना ले जा लेना, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा और मुझे मेरे बगीचे के फल मीठे हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर तुमने क्या किया। तो वह बताता है कि कोई बात नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा था। वहां से चलते चलते मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, फटाफट से मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देकर और अपने घर लौट जाऊंगा क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। अच्छा, तो वह बोलता है तो क्या मैं कैसे ठीक होऊंगा, मुझे उसका जवाब भी दे दो। तो वह बताता है तुम जिस दिन सबसे मूर्ख इंसान का सर खा लोगे उस दिन तुम ठीक हो जाओगे और तुम एकदम अच्छे खासे हो जाओगे। तो वह इतना सुनने के बाद शेर ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उसका सर फाड़ के खा लिया और वह समझ गया कि है ना, इससे मूर्ख इंसान कौन होगा जो इतना सब कुछ छोड़ते हुए सिर्फ एक भाग्य के लिए इतना सब कुछ छोड़कर आ गया। साथियों, यह कहानी छोटी सी है लेकिन हमें सिखाती है कि हम भाग्य के भरोसे ना बैठे। हो सकता है कि भाग्य हमारे भरोसे बैठा हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ही करनी पड़ती हैं, भाग्य कुछ नहीं कर सकता उसमें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है ना, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।